हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम एक बैक नेक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे जिसके लिए मैं लेस का यूज़ कर रही हूं। सबसे पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे। लेंथ मुझे 14.5 रेडी चाहिए, तो मैंने 15.5 पे मार्किंग करी है। पहले हम बैक का मार्किंग कर रहे हैं। शोल्डर इसका मैंने 6.25 इंच लिया है। 6.5 इंच आर्म होल मार्क किया है। चेस्ट 10 पे फिटिंग लाइन मार्क की है। वेस्ट के लिए हमें 9 इंच पे मार्किंग करनी है। मैंने 1 इंच प्लस लिया है जो हमारी डाट के लिए हमें मार्जिन चाहिए। इस तरीके से ये मैंने फिटिंग लाइन मार्क कर दी। अब मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्जिन का, सिलाई के मार्जिन का मार्क करूँगी। आर्म होल की लाइन से आधा इंच अंदर की तरफ लेके एक लाइन ड्रॉ करूँगी जो फ्रंट आर्म होल की गोलाई होगी, और 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेके बैक आर्म होल की गोलाई कर दूँगी। शोल्डर को आधा इंच डाउन करूँगी और बैक डाट की मार्किंग कर लूँगी। इस तरीके से बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अभी हमने ये लाइनिंग की कटिंग की है। जब भी हम लाइनिंग वाला ब्लाउज़ बनाते हैं तो हम सबसे पहले लाइनिंग की कटिंग करते हैं, फिर हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं फ्रंट प्रिंसेस लाइन बनाऊंगी, तो मैंने आधा इंच नीचे की तरफ से फैब्रिक को एक्स्ट्रा लिया है। बाकी प्रॉपर मैं जो बैक की कटिंग करी है उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लूँगी। अब मैंने अपने बैक पार्ट को हटा दिया है। फ्रंट है प्रिंसेस लाइन कटिंग, फ्रंट ओपन रहेगा। अब मेरे को यहाँ से 1.25 इंच साइड से फैब्रिक को बढ़ाना है, क्योंकि मेरे को बीच में जो प्रिंसेस लाइन के लिए कटिंग करनी है वो 1.25 इंच की डाट की कटिंग होगी। तो इसलिए हम उस फैब्रिक को पूरा करने के लिए साइड से उतना ही फैब्रिक बढ़ा लेते हैं जितना फैब्रिक हम अपनी डाट में मर्ज करते हैं। अब इस तरीके से लाइन को ज्वाइन कर लूँगी। अब हम डाट के लिए मार्किंग करेंगे, तो ऊपर से मैंने डाट पॉइंट 11.25 इंच पे लिया है, जिसे हम एपेक्स पॉइंट भी बोलते हैं, और साइड से 3.5 इंच पे उसी डाट पॉइंट पे लिया है, और नीचे से 3.25 इंच पे मार्क किया है। साथ में आगे की तरफ 2.25 इंच पे एक मार्क किया है, और ऊपर की तरफ 2 इंच पे उसको एक्सटेंड किया है। इस तरीके से मेरे ये सारे पॉइंट्स को मुझे ज्वाइन करना है, इसको ऐसे एपेक्स पॉइंट से, और जो 2 इंच ऊपर लिया है उसको भी ज्वाइन करना है, और यहाँ से हल्की सी शेप देते हुए ये प्रिंसेस लाइन की मेरे को शेप दे देनी है। अब आर्म होल की साइड ऐसे शेप ले जाते हुए कर्व शेप में ज्वाइन करूँगी, और शोल्डर से 5 इंच लगभग नीचे हम इसे फिनिश कर देंगे। अब मैं नेक की मार्किंग करूँगी, तो नेक की विड्थ मैंने रखी है 3.25 इंच, और लेंथ रखी है, ड्रॉप रखा है नेक का 7 इंच। इस तरीके से मैंने नीचे से हल्का सा ब्रॉड किया है आधा इंच, और इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद मैंने इसको राउंड शेप दे दिया है। मुझे फ्रंट नेक अपना राउंड रखना है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसके अंदर। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी फ्रंट पार्ट की अपने। फ्रेंड्स, ये साइड में जो मार्जिन हमने बढ़ाया है, ये जितना भी हम डाट का मार्जिन लेते हैं उतना ही बढ़ा लेते हैं, चाहे डाट 2 इंच की हो चाहे हमारी 2.5 इंच की हो, हम उतना साइड में बढ़ा लेंगे। अब मैंने जो आधा इंच कपड़ा बढ़ाया था उसे साइड से हम थोड़ा सा तिरछा करते हुए ऊपर जोड़ देंगे। इस तरीके से हम पूरी कटिंग कर लेंगे, और ये जो बीच का शेप है मार्क किया था हम इसे निकाल देंगे। इस तरीके से फ्रंट पार्ट के सारे पैनल कट गए हैं। अब मैं स्लीव की मार्किंग करूँगी। स्लीव की मार्किंग के लिए देखिए मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ कि आपको किस तरीके से स्लीव की मार्किंग करनी है। बैक पार्ट लिया है मैंने, आधा इंच ऊपर से मेरा सिलाई के मार्जिन में कपड़ा जाएगा, और जो नीचे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है उसे हटा के इस तरीके से मैंने नापा, तो ये 9.25 इंच आया। मैं इसे 10.25 इंच ले लूँगी, और 10.25 इंच पे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगी।
सबसे आसान तरीका है आर्म होल किस तरीके से हमें स्लीव की कटिंग करनी है। अंदर की तरफ 3 इंच की गोलाई दे दूंगी और ऊपर की तरफ 2 इंच हमारा स्ट्रेट रहता है और नीचे की तरफ हम 3 इंच जो हमने अंदर लिया है वहाँ तक गोलाई कर देते हैं और इस तरीके से हल्की सी शेप आ जाती है। शेप करने के बाद हम इस लाइन को इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे और अपनी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी स्लीव रेडी हो गई कट के। अब जो हमने फ्रंट की शेप की है हम उसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम अपनी लाइनिंग को मेन फैब्रिक के पे रख के मेन फैब्रिक के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। सारे पैनल्स को रख के इसी तरीके से मेन फैब्रिक के ऊपर, मेन फैब्रिक थोड़ा कटिंग करते हुए हम एक्स्ट्रा लेते हैं। बाद में जब हम इसका कच्चा करेंगे, साइड से स्टिच करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है मेन फैब्रिक का बचता है जो, हम उसकी कटिंग कर देते हैं बाद में। इस तरीके से सभी पैनल्स की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे सारे पैनल्स अब मेन फैब्रिक पे भी कट गए हैं। अब आइए फ्रेंड्स इसकी स्टिचिंग करते हैं। देखिए मैंने ऊपर से 3.25 इंच पे मार्क किया है और नीचे से 3 इंच पे। ये साइड नेक की कटिंग कर रही हूँ मैं। डिज़ाइनिंग जो है साइड नेक की है। 10 इंच पे नेक ड्रॉप का मार्क किया है और सेम दूसरी साइड भी इसी तरीके से बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी मैं। इसे एसिमेट्रिक नेक लाइन भी बोला जाता है। अब मैं यहाँ से दूसरी तरफ से एक कोने से और अदर साइड पे ले जाते हुए ऐसे शेप करूँगी और एक साइड से ये स्ट्रेट रहेगा, एक साइड से शेपिंग आएगी। अब इसका जो सेंटर मार्क है इसे मुझे मेन फैब्रिक के ऊपर रख के और सेंटर को पहले मैं सिक्योर कर लूँगी पिन से। इस तरीके से पिनिंग करने के बाद अब जो भी शेप मैंने ड्रॉ करी है उसके ऊपर मैं आराम से प्रॉपर शेप्स पे सिलाई कर दूंगी। जब भी आप लाइनिंग वाले ब्लाउज में कहीं भी सिलाई लगाएं तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी नीचे वाले फैब्रिक में सल ना आए, इसलिए हाथ से आपको उसे टैप करते हुए स्ट्रेट करते जाना है फैब्रिक को। इस तरीके से हमारा सिलाई लग के रेडी हो गया है नेक। अब मैं अंदर की तरफ से आधे सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ते हुए प्रॉपर शेप में इसकी कटिंग कर दूंगी। अब हमें नोचेस लगाने हैं। सारे नोचेस ध्यान से लगाने हैं कि हमारा सिलाई का धागा ना कटे। इस तरीके से हमारे नोचेस लग गए हैं। अब मैं लाइनिंग को एक बाहर की तरफ करते हुए जो लाइनिंग का मार्जिन है उसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी ताकि मार्जिन लाइनिंग के साथ सेट हो जाए और जब हम इसे पलटेंगे तो बहुत अच्छे से प्रॉपर शेप में हमारी नेकलाइन रेडी होगी और लाइनिंग का कपड़ा बाहर की तरफ नहीं आएगा इस तरीके से करने से। अब मैंने पलट के इस पर एक किनारे की सिलाई लगा लूँगी। इस तरीके से मेरा ये नेक इस तरीके से रेडी हो गया है। अब मैं साइडों से लाइनिंग को सिल लूँगी और इसको पैक कर लूँगी पूरा। ये इस तरीके से सिल के रेडी हो गया है। अब जो भी मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है हम उसकी कटिंग कर देंगे।
मैंने ये उरेप पट्टी ली हैं गोल्डन फैब्रिक में, मुझे इसमें से डोरी बनानी है, तो मैं इसे इस तरीके से तिरछे में अटैच करूँगी। अगर आपको देखना है कि इजी तरीके से डोरी किस तरीके से बनाई जाती है तो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ये मेरी डोरी बनके रेडी हो गई, सिलाई लग के रेडी हो गया है। अब मैं इसको डोरी को पलटूंगी। सुई से मैंने कॉर्नर पे टक कर लिया है। अब सुई को दूसरे कॉर्नर से निकालूंगी अंदर से ले जाते हुए। ये मेरे पास एक लेस है, इसको थोड़ा सा दूरी पे मैं अटैच करूंगी इसके साथ। जो हमारी स्ट्रेट साइड है नेक की उस साइड, इस तरीके से दोनों साइड से सिलाई लगा दूंगी। ये मेरी लेस एक लग गई है। अब मैंने इस फैब्रिक की छोटी छोटी लुप्पियाँ बनाई हैं, इनको मैं अटैच करूंगी इसके ऊपर दोनों साइड। सबसे पहले मैं एक साइड से अटैच कर लूँगी लुप्पियों को, थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे, और दूसरी साइड भी मैंने उसे जिगजैग पैटर्न में अटैच कर लिया है। अब मैं इस तरीके से इसके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके हटा दूँगी। इस तरीके से ये रेडी हुआ है। अब मेरे पास ये समोसा लेस है, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है ये लेस, और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रही है। इसको मैं इसके मार्जिन को दबाते हुए सिलाई से अटैच करूँगी दोनों साइड। इसी तरीके से लेस के मैं अटैच कर लूँगी लुप्पियों के मार्जिन को दबाते हुए। ये इस तरीके से डल के रेडी हो गई, लग के रेडी हो गई है। अब मैं दूसरी साइड भी इसी लेस को इस तरीके से अटैच करूँगी। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई लेस अटैच करें, आपको लेस को लूज़ हाथों से अटैच करना है, खिंचाव नहीं आना चाहिए, तभी आपकी प्रॉपर शेप में लेस अटैच होगी। और थोड़ी गैपिंग पे दूसरी एक और लेस इसके साथ ही अटैच कर दूंगी, एक लाइन और, ताकि मेरी जो इस साइड की लेस है इसके बॉटम को मैंने उसी लेस से फिनिश किया है। अब जो ये डोरी मैंने बनाई है इसको मैं इन लुप्पियों में से इस तरीके से निकाल लूँगी, और एक जो डोरी है वो मैंने यहाँ कॉर्नर पे अटैच कर दी है। अब मैं लटकन बनाऊँगी फैब्रिक की। मैंने हाफ सर्कल में फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इसके किनारे पे इस तरीके से सेम लेस को मैं अटैच कर दूँगी। इस तरीके से लेस अटैच होने के बाद मुझे इसे पलट के ट्रायंगल शेप में करके और डोरी के साथ अटैच करना है। इस तरीके से मेरी ये लटकन बनके तैयार हो गई है फैब्रिक की। अब मैं बैक डार्ट डाल लूँगी। दोनों साइड डार्ट मैं डाल लूँगी ब्लाउज़ में। अब मैं कमर पट्टी लगा के इसकी बॉटम को फिनिश करूँगी। मैंने स्ट्रेट कपड़ा लिया है, उसको डबल करके मैं इसके एज के साथ अटैच कर रही हूँ एक पैर का मार्जिन लेते हुए। अब इसे पट्टी को मार्जिन के ऊपर नीचे की तरफ पलट के एक सिलाई से इसे सेट कर लूँगी। अब अंदर की तरफ पलट के 5 नंबर की सिलाई लगा लूँगी ताकि इसे कच्चा कर लूँ और बाद में इसकी हेमिंग हो सके। फ्रेंड्स, ये इस तरीके से मेरा नेक बन के रेडी हो गया है। बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।